उस पवित्र परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करके हम उनको स्तुति का बलि चढ़ाता है। प्रभु हरेक के जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम लोग हालेलुया कल आराधना में सुबह हम लोग शामिल होंगे। 7:45 बजे है आराधना। सभी लोग समय पर आना। अभी हम लोग प्रभु की पवित्र वचन को ध्यान कर रहे। हम पवित्र आत्मा के बारे में पवित्र आत्मा ही शिक्षा दे सकता, किसी के बुद्धि में कभी आ ही नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का द्वारा जो चलाया हुआ लोग है, उनके जीवन के बारे में मनुष्य के हालेलुया रीति से हम कुछ एक चर्चा कर सकता है। प्रभु की पवित्र आत्मा का लिखा हुआ वचन के अंदर से हम ध्यान कर सकता है। ऐसा कुछ बातें हैं जो आज हम ध्यान करते आ रहा है। आजकल हम ध्यान करते आ रहा है। हम पिछला दिन दाऊद के बारे में, दाऊद को प्रभु ने अभिषेक करते हुए हमने देखा है। हालेलुया। जो व्यक्ति को शाऊल करके जो व्यक्ति है, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किए थे, लेकिन उस अभिषेक को उसने खो दिया। हालेलुया। खोने की वजह से हालेलुया परमेश्वर ने अलग व्यक्ति को चुना। उसके अंदर कोई खूबियां नहीं था, मानुषिक रीति से कोई खूबियां नहीं था, कोई बुद्धिशाली नहीं था। सिर्फ यही है कि उनके जीवन को आगे जब हम ध्यान करते हैं, वो बहुत प्रभु के संग रहते थे, प्रभु की स्तुति आराधना करते थे, प्रभु का एक बहुत बड़ा भक्त थे। हालेलुया। आज हम दिन में उसी व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आज हम पहला शमूएल 17 अध्याय से कुछ एक बातों को हम ध्यान करेंगे। वहां हम दो व्यक्तियों को देख सकता है। एक दाऊद है, एक है गोलियात करके। गोलियात हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया लोगों के विरुद्ध हालेलुया बहुत बड़ा पराक्रम, लड़ाई फिलिस्तियों का पक्ष होकर हालेलुया बहुत बड़ा लड़ाई करने वाला व्यक्ति था और उनको डराने वाला व्यक्ति था। हमें उस व्यक्ति के बारे में पहले हम उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसका 4 से पढ़िए। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियात नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वो एक पत्थर का जुलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्ची बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की ढोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। आमीन। एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया हुआ व्यक्ति का हालेलुया शारीरिक रूप और उसका शारीरिक क्षमता कितना बड़ा है करके वहां हमको वचन के द्वारा शिक्षा दे रहा है। वो व्यक्ति बहुत लंबे व्यक्ति थे। हालेलुया। उनकी लंबाई को वहां पढ़िए। उनकी लंबाई कितना बड़ा है? और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ 1 बिस्ता कितना होगा? 9 फुट है। हालेलुया। वहां लिखा है उसके कौन सी वजन है? हालेलुया। वहां लिखा है ये उनको 4 फुट मतलब 9 फुट लंबाई थे। 9 फुट लंबाई, इतना बड़ा व्यक्ति था। आजकल ऐसा व्यक्ति हमारे भारत के अंदर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं होगा। हालेलुया। एक आधा जन्म हो जाता है, हम नहीं जाए। लेकिन पुराना जमाने में इस तरीके का बहुत सारे व्यक्तियां होते थे, बहुत लंबा व्यक्ति होते थे, लंबा चौड़ा। उस तरीके के एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के सामने शाऊल बहुत छोटे व्यक्ति, दाऊद बहुत छोटे व्यक्ति है। हालेलुया। उस व्यक्ति वहां हम देख सकता है कि वो यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को विरुद्ध उसका 9वां वचन पढ़िए।
यदि वो मुझसे लड़कर हाँ। मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, हाँ। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं हाँ। तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। यह देखो, इस्राएली लोगों को उन्होंने अपनी अधीन रहकर उनको गुलामी बनाना चाहते। इस्राएली लोग कभी किसी को गुलाम नहीं बनता, लेकिन उनकी गलती की वजह से वो बहुत बार गुलामी बना। यहां भी इस्राएली लोगों को उन्होंने धमकी दे रहा है। उस समय तक कभी उन्होंने किसी का गुलाम नहीं बना था। उनको धमकी दे रहा है कि मैं तुमको गुलाम बना दूंगा, लेकिन हालेलुया, उन्होंने लोगों को ललकारना शुरू कर दिया। बोला आप वैसे किसी को मेरे सामने भेज दो। लेकिन देखो, इनकी ये फिलिस्ती के बातों को सुनकर हर एक इस्राएली लोग मन कच्चा हो गया, मतलब एकदम डगमगा, एकदम डर गया। ऐसा लिखा है, हालेलुया। तब हम दाऊद के बारे में हम बहुत ऐसे बता रहा है। दाऊद के बारे में हम जानते हैं, दाऊद ईसाई का 8 बच्चों में से एक है। उनका बड़े भाई लोग सब शाऊल का फौज में सेवागाई करता है। और एक दिन ईसाई ने अपनी बेटा दाऊद को बुलाकर बोला अपने भाई लोगों को हालचाल पूछ के आओ। वहां कुछ सामान उन्होंने भेज दिया और बोला ये जाकर उनको हालचाल पूछ के आ जाओ। जब ये दाऊद ये पापा का दिया हुआ ईसाई को दिया हुआ खाने पीने का सामानों को लेकर अपने भाई लोगों को पास जाकर अपने भाइयों को कुशल देकर उनकी कोई चिनानी लिया, मतलब उनकी हालचाल लेके आ करके दाऊद को ईसाई मतलब दाऊद का पापा ने भेजता है। तब दाऊद को पता चला इस्राएली लोग येला नाम तराई में फिलिस्तीनियों से लड़ रहा है करके पता चला। तब दाऊद वहां गया, अपना सामान वहां रखकर जाकर उधर वो जो फिलिस्ती बंदा है, क्या नाम है, गोलियात का आवाज को बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है, तो उन्होंने बहुत चिल्लाते हुए वो कर रहा था। तब दाऊद ने उन लोगों से पूछने लगा। वहां लिखा, जब उसका 20वां वचन में हम देख सकता है, जब दाऊद वहां पहुंचा तो वहां ललकारे, दोनों सैनों का लड़ाई का ललकारे आपस में एक दूसरे को ललकारते हुए वो ही सुनाई दिया। वो लोग सामने सामने आपस में लड़ने के लिए खड़ा हो रहा था। तब दाऊद अपने जो भी सामान लेके आया, वहां जो व्यक्ति जो सामान को सुरक्षा रखता है उस व्यक्ति के पास जाकर, अपना भाई लोगों के पास जाकर हालचाल पूछा। तब जैसे वो भाई लोगों से बातचीत कर रहा था, ये गोलियत जो फिलिस्ती व्यक्ति हैं, वीर है, वो आकर इस्राएली लोगों का विरुद्ध चिल्लाना मतलब ललकारना शुरू किया। तब उसको देखकर इस्राएली लोग पीछे को भागते हुए दाऊद ने देखा। तब दाऊद ने वहां यह सुनाई दिया, जो व्यक्ति इस्राएल के अंदर से ये फिलिस्ती को खत्म करोगे, ये फिलिस्ती को बांधोगे, ये फिलिस्ती को लड़ाई में खत्म करोगे, उस व्यक्ति को उसको बहुत धन देगा और अपनी राजा का बेटी से ब्याह करा देगा और उनको हर एक कर्ज से मुक्त कर देगा। मतलब चुंगी, उस समय चुंगी देना पड़ता था। इस तरीके का मतलब बेनिफिट, जो व्यक्ति फिलिस्ती गोलियत को जो व्यक्ति मारेगा उस व्यक्ति को इस तरीके का बेनिफिट देगा करके वहां लोग बोलते हुए सुनाए। तब दाऊद ने
वहां बार बार पूछने लग गया, ये फिलिस्ती को मारने से और इस्राएली की निंदों को हटाने से क्या मिलेगा? ये तो जीवित परमेश्वर को निंदा कर रहा है, इसको क्या मिल सकता है? जो जीवित परमेश्वर को, सेना को जो व्यक्ति निंदा करेगा, उस व्यक्ति को कौन क्या दे सकता है? मतलब उन्होंने बार बार ये बोलने का मतलब उसको धन दौलत का लालच से नहीं बोल रहा था। वो बार बार पूछने लगा, उधर पूछा फिर इधर पूछा, ये राजा क्या देगा? अरे क्यों देंगे, ऐसा है उसका मतलब। आगे जब हम बार बार दाऊद जब वहां लोगों से पूछता क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, पूछने का मतलब है जीवित परमेश्वर का लोगों के साथ जो व्यक्ति लड़ाई करोगे, उनके प्रभु के लिए जो व्यक्ति जिएगा, प्रभु के लिए जो व्यक्ति अपनी जीवन को देगा, उस व्यक्ति के लिए दुनिया का कोई भी चीज बड़ी बात नहीं है। दाऊद इसलिए बार बार पूछने का मतलब है, तुम लोग दुनिया की धन की लालच पे है, अगर ऐसा हिम्मत है तो तुम करो, नहीं कर पाता। लेकिन जीवित परमेश्वर की निंदा जो व्यक्ति करते हैं, उस व्यक्ति के लिए धरती का कोई भी चीज बड़ी चीज नहीं है। हालेलुया। इसके बाद दाऊद वहां लड़ाई करने के लिए अपने आप को समर्पण करता है। तब उसका भाई लोग उसको डांटते हैं। दाऊद को शाऊल ने बुलाया। तब शाऊल को दाऊद, ये छोटा लड़का, बोलता है, तुम उस फलिस्ती गोलियत के विषय में तो डरो मत, मैं जाकर उससे लड़ाई करूंगा और उसको खत्म कर दूंगा। तब शाऊल को बड़ा अजीब सा लगे, छोटे से लड़का। शाऊल आपको मालूम, इस्राएली लोगों में सबसे बड़े व्यक्ति है, उसी को राजा बनाए थे। शाऊल सबसे छोटे एक लड़का है, उसके बारे में हम देखें। तब दाऊद सबसे छोटे लड़के हैं। तब शाऊल को दाऊद के बारे में बिल्कुल अच्छे नहीं लगा। दाऊद को बोलते, तू क्या कर सकता बेटा, तुम तो कुछ भी उसके सामने, वो तो बचपन से युद्ध करने वाला व्यक्ति है, योद्धा है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकता। तब दाऊद ने परमेश्वर ने उनके साथ जो किया हुआ बातों को उनके सामने बताने के लिए लगा। उन्होंने बोला, मैं अपनी पापा का बैलों को चरा रहा था, तब एक दिन एक सिंह आया, एक दिन एक भालू आया, मेरी जुड़ के मेमने को उठा ले गया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने उसको मुंह से जब तक मेरी मेमने को नहीं छुड़ाया, तब तक मैं उसके पीछे भागा। और वो जब मैं उसके पीछे जाते हुए देखा तो वो मेरे और आए, तो मैंने उसको पकड़कर उसे मार डाला। देखा, एक छोटे से लड़का किसको मारा बोलता है? एक सिंह को, एक भालू को। देखो, कभी भी ये दोनों जानवर के सामने मनुष्य नहीं जा सकता। हालेलुया। जब मैं सिंह और ये भालू को मार सकता, तो ये जादी फिलिस्तिया गोलियत को, जो मेरी परमेश्वर की सेना को निंदा कर सकता है, उसको मैं इस सिंह की तरह, इस भालू की तरह मैं खत्म कर दूंगा करके उसने अपने विश्वास को, प्रभु ने उसके जीवन में किया हुआ गवाही को बोलने लगा। हालेलुया। मैं आगे का बातों को बाद में बताऊंगा, यहां तक का बातों को हम थोड़े से प्रभु की अभिषेक के द्वारा ध्यान करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, दाऊद एक छोटे लड़के हैं। दाऊद के अंदर इतनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन उसका हम भजन संगीता जब ध्यान करते हैं, हम देख सकता है दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के साथ कितनी बड़ा रिश्ता बना कर रखा था। वो है उसका जीवन का सबसे बड़ा उन्नति। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु की आशीषों, प्रभु की भक्तों, मैं आपको बताता हूं, यह दुनिया का कोई चीज नहीं है जो आपको धरती पर बड़ा करना या धरती पर आपको उन्नति देना, धरती पर आपको
हालेलुया, नाम देना। अगर कोई आज आपको कोई चीज की वजह से अगर नाम भी देता है, कल वो लोग उल्टा आपको बोल देगा, आपकी बदनाम कर देगा। हम लोगों को मसीह होने की बात आज मैं जानता हूं, इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग मसीह लोग हैं। कृपा करके आप लोग सब लोग वीडियो में आइएगा, सब लोग वीडियो में आइएगा। आज हमारा विकास भी आया हुआ है वीडियो में, और क्या चाहिए। हालेलुया, आज हमारा दीक्षा ने उसको खींच के लेके आए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, ये धरती की कोई चीज नहीं है जो आपको बढ़ा सकता। आपकी जीवन की कोई भी परेशानियों के समय पर, मुश्किलों के समय पर, कोई बड़े विपत्तियों का समय को जब आपको सामना करना, तो धन दौलत या दुनिया की कोई ताकत उस आपका मदद नहीं करेगा। ये कोरोना हमको शिक्षा दिया हुआ। कोरोना के बारे में कुछ एक बात इस समय बताना बहुत जरूरी है। आपको भी अच्छा लगा, आप अपने आंखों के ताजा खबर है, लाइव टेलीकास्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, धनी राज्य है अमेरिका। दुनिया के और लोगों के पास धन बहुत है, लेकिन अमेरिका इन सबको बेवकूफ बनाकर धन अपना कमा लेता है। जैसे सऊदी अरेबिया है, पूरा उधर का रिफाइनरी पूरा अमेरिका का है, वो पैसा पूरा अमेरिका ले लेते हैं। आपको मालूम, एक बार अफगानिस्तान में एक फौजी, अमेरिकन फौजी, वहां एक बहुत बड़ा पत्थरों का तराई पर पड़ गया। अमेरिका का सेना को पता चल गया कि हमारा एक फौजी इतनी बड़ा इलाका में फंस गया करके। उन्होंने क्या किया, तुरंत उनको सेना ने जहां से था बहुत तेरे लड़ाई विमानों को फेंच कर उस जगह को नष्ट किया, अपनी फौजी को वहां से उठाया। दुनिया के एक राज्य है अपनी नागरिक को सबसे ज्यादा कीमत समझता, सिर्फ अमेरिका। वहां के एक नागरिक को वो लोग सब बहुत ज्यादा कीमत देता है, चाहे फौजी हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए हर जगह कोई भी नागरिक को मारने से चलता है, लेकिन अमेरिका का नागरिक को कोई मार दिया तो या तकलीफ दे दिया तो बहुत बड़ा उनको परेशानियों को सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, इधर आपकी बार आपको मालूम है, हालेलुया, मैं एक सेकंड, अमेरिका में कितने लोग इस बार आपकी बार मर गया। इस कोरोना की वजह से आपको बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है। 6,21,164 लोग अभी तक अमेरिका में मरा है। कहां है तुम्हारा धन? तुम्हारे एक फौजी जब मरा तो 6,21,164 आज का खबर है। आज तक जो व्यक्ति कोरोना से मरा है, ये कोरोना कौन सी अणु है? 5 रुपए का साबुन आपके पास हो, एक गमछा, एक गमछा हो आपके हाथ में, एक गमछा हो, ये वायरस कभी आपकी हाथ में नहीं आता। दोनों को मिलाकर 75 रुपए लेता है। 5 रुपए का साबुन और 70 रुपए की गमछा होगा तो ये वायरस कभी भी आपके जीवन में नहीं आ सकता। तुम्हारा करोड़ों रुपया कहां गया? 6 लाख से अधिक लोग मरने के पीछे 70 रुपया का चीज उनको काम नहीं आया। हालेलुया। हम आपको बताता हूं, कोई भी व्यक्ति ये धरती पर अपने जीवन को अगर बचाना है तो दुनिया की कोई भी चीज से आप अपने जीवन को नहीं बचा सकता। यह सच है, ये आपको पक्का विश्वास करना होगा। नहीं है तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा ये होता है। कोई भी धन दौलत ये धरती पर आपको मदद नहीं कर सकता,
केवल सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के अलावा, हालेलुया, उनकी आत्मा के अलावा मनुष्यों को कभी भी बचाना है तो ये धरती का, मनुष्य का बुद्धि का या मनुष्य का ताकत का, मनुष्य का इच्छा का कोई चीज नहीं बचा सकता। ये परमेश्वर की वाणी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप कृपा करके प्रभु पर ज्यादातर विश्वास कीजिए, हालेलुया, पूर्ण भरोसा प्रभु पर कीजिए, प्रभु आपको मदद करेगा। हालेलुया। दाऊद का बारे में पढ़िए, भजन संहिता 18 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िए। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सीन और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। बहुत बड़े राज्य का, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राज्य का राजा था दाऊद। बाद में वो दाऊद बोलता है, मेरी आयुध नहीं, मेरी हथियार नहीं मुझे बचाया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू मेरा बल है। ये धरती का धन दौलत, ये धरती का कोई चीज मुझे नहीं बचा सकता। मुझे कोई भी धरती की धन दौलत मुझे नहीं बचा सकता। पहला वचन एक बार और पढ़िए। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे बल, मुझ पे सिर्फ तुझी से प्रेम है। हम लोग प्रेम किससे करते हैं? जो हमारी मदद करता है। प्रभु की दास से विश्वास कीजिए, ये धरती का कोई भी चीज, मनुष्य बनाया हुआ कोई भी चीज धरती पर किसी को भी मदद नहीं कर सकता। पढ़िए यशायाह नबी का किताब 6 अध्याय उसका पहला वचन। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आमीन। उसिया राजा के बारे में अगर आपको जानना है तो पहला या दूसरा इतिहास उसका 23 और 25 अध्याय को देखना। दुनिया के अंदर पहली बार हथियार बनाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। लोह का हथियार बनाया हुआ व्यक्ति है। उसकी तरह कोई राजा धरती पर उस समय नहीं था। यशायाह नबी का कोई चाचा है, ताऊ है, ये उसिया राजा, क्योंकि यशायाह नबी राज परिवार से है, इसलिए वहां लिखा है, यशायाह अपनी आंखों की कहानी बोल रहा, मेरा चाचा दुनिया का सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा उन्नत ताकत रखने वाला खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मेरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊंचे सिंहासन में विराजमान है। आमीन। दुनिया का राजा महाराजा खत्म हो जाता है, लेकिन कभी नहीं जाने वाला, कभी नहीं गिरने वाला, कभी अपने स्थान से नहीं हटने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सिंहासन में, हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इसलिए खाता है हमारा प्रभु को। प्रभु के लोगों, हम जिसको भरोसा किया है, दुनिया का मनुष्य बनाया कोई कहानी का ईश्वर नहीं है। हालेलुया। मनुष्य बनाए वो कहानियां बहुत हैं धरती पर। हमारा परमेश्वर हमको बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला है। उन्हीं पर हम भरोसा किया है। हमारा भरोसा सच्चा है और हमारा भरोसा सामर्थ्य वाला है, कभी नहीं हटराने वाला, ना डगमगाने वाला। दुनिया की हर ताकत आपको पीछे खींचेगा, हर ताकत आपको डरा देगा। आप कभी दवाई पर भरोसा करते हैं, कभी डॉक्टर पर भरोसा करते हैं,
कभी धरती पर कोई व्यक्ति पर भरोसा करते, ये समय पर मेरी काम आएगा। मेरी जीवन से मैं आपको बताता, ये कोई भी लोग समय पर आपकी काम नहीं आएगा। ये आप ध्यान करना, सिर्फ आप प्रभु पर भरोसा रखो। यहां दाऊद देखो, साउल के सामने बहुत बार बोला, मैं सिंह और बालू को रगड़ा है सर। क्यों एक बार में राजा को सुनाई नहीं दिया? जब राजा ने उसको जिलम और सिर पर टोपा सब लोह का जब पहना दिया तो उसने बोला नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं सर सिंह को रगड़ा है, मैंने हालेलुया बालू को रगड़ा है सर, इसलिए मुझे धरती की चीज पर भरोसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु की लोगों, सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी जीवन को अद्भुत कार्य करेगा। राजा महाराजा लोग जो मदद करने के लिए आप अपेक्षा रखता है, हालेलुया, आप जिस पर भरोसा रखता है, आप बार बार, दाऊद उधर बार बार बोलने का मतलब क्या है? आपको ये बोलना, पिताजी आज तक तूने मुझे चलाया, इस कठिनाई में भी तू मुझे चलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह है, इसलिए दाऊद ने वहां बोला, राजा ने बोला बेटा तुम इसको पहनो, मैं इससे बहुत लड़ाई जीता, तुम जाओ जीतो, मेरे पास बड़ा लोगों का जिलम रखा है, सब कुछ रखा, जाओ। दाऊद बोला रहने दे राजा, मैं सिंह को खुजला ना, सिंह का सामना कोई किया तो बोल दे इधर, मैंने बालू को चक दिया ना, कोई है तो बता दे। आमीन। हम अपनी जीवन में पिछले दिनों में हुआ गवाही को जब आपकी जीवन की संघर्ष के सामने बार बार बोल दे, रिखा बना वैड बना हदुनव संदर थोड़ी देर अन्य भाषा में, ओ रिखा बाला वैशा रहदुर मदा सग जगर खड़े लेबले। ओ हालेलुया। जितने लोग वीडियो में आ सकता वीडियो में आइए, प्रभु आपके ऊपर दया करेगा, आपकी जीवन को बदल देगा। जिस पर आप भरोसा रखते हैं वो मदद नहीं कर सकता आपका, हालेलुया। जिसके ऊपर आप हालेलुया हो सोचता है ये मेरी धन दौलत बढ़ा देगा, नहीं नहीं, प्रभु सर्वशक्तिमान दयालु खुदा, राजाओं का राजा, प्रदा परमेश्वर, वो आपके संग है तो दुनिया की कोई ताकत की जरूरत नहीं है। रिकमनी वैडननी ददस्सिनी नारकलाल बलाल बला वैश्वरो बलो वरो प्रौढ़ो जगो मनो वदत्तरे प्रौढ़ग मनादग बरकत प्रौढ़ा हालेलुया। रखमना दिगल खैड जनादग स्तरा दिगल खला लगा। आप अपने जीवन में, प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। छोटे गवाही बहुत है आपके पास, बालू का गवाही नहीं होगा, सिंह की गवाही नहीं होगा, आपके पास ये गवाही तो है ना, अभी तक कोरोना से प्रभु ने मुझे बचाया, ये गवाही है ना। या कोरोना से आप मर गए क्या? नहीं तो अब जिंदा है। बोलिए पिता तूने मुझे अभी तक कोरोना से बचाया, मेरी जीवन के ये सामने की टाइम, इस समय तू मुझे बचा सकता है। मैं इस देश पर मेरे पास थोड़े से भी धन दौलत नहीं था, तूने मुझे नौकरी दिया, तूने मुझे अभी तक बिजनेस में बढ़ाया, जो कुछ भी मेरे हाथ में है तूने दिया है पिता। मैं तुम्हारी चरणों में रखता हूं, तू ही मेरा आश्रय है, तू ही मेरी शरण है पिता, तू मेरा बल है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। हालेलुया। दाऊद आगे 18 भजन संगीता में आगे कहता है, यहोवा तू मेरा गढ़ है। क्या बोला पहला वचन? यहोवा मेरी चट्टान, हाँ मेरी चट्टान है करके बोलता है। तुरती का लोग मुझे बहुत बार धक्का देकर मैं कीचड़ में गिर गए थे, मैं खत्म हो जाने था, लेकिन मुझे अभी तक अपने हाथों में संभालने वाला, शमो को बला पर प्रौढ़ बने वनगदे रगदगर खैडा जगजो मस्तारा प्रौढ़, मेरे को हाथों में थामने वाला। चट्टान का मतलब है आपको डूबने से, फंसने से बचाने वाला चीज। पिताजी मैं बहुत बार ये धरती का पाप का कीचड़ में खत्म हो जा रहा, पिताजी मैं बहुत बार शत्रु में गाड़ी चला रहा था, साइकिल चला रहा था, उस समय मेरे ऊपर एक्सीडेंट लेके आया, मैं खत्म हो जाता, लेकिन तूने
अपने पाव, यीशु मसीह की हाथ को बोलता है चट्टान। यीशु मसीह है जो चट्टान। हालेलुया। जो व्यक्ति उन पर भरोसा करता है वो कभी नहीं डूबेगा। री बाबा बाबा शब्द बना मनवाई बना। विश्वास के साथ बैठिए। अभी चंगाई शुरू है, चंगाई का शक्ति शुरू है। अगर आप पूर्ण रूप के अभी तक का जीवन की गवाही को अपने मुंह से दोहराना शुरू होगा तो आपकी जो इस समय आप संघर्ष का सामना कर रहा, इस समय आप जिस बात को हालेलुया आपको जीवन में हालेलुया हालेलुया मुश्किल परिस्थिति, आपकी पिता, आपकी पापा, आपकी मम्मी, आपकी भाई, आपकी बहन, आपकी बच्चा ये ध्यान नहीं कर रहा होगा, लेकिन प्रभु आपको आपकी शब्दों को ध्यान कर आपके ऊपर दया कर, आपके सामने जो खड़ा है शत्रु, हालेलुया बेलबंद यीशु मसीह ने खुद बोला हालेलुया, हे प्रभु दुर्बल और बेलबंद के बीच में मुठभेड़ होगा तो बचाने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। पर मैं यीशु मसीह भी शैतान को बेलवाद करता है। इसलिए हम लोग जो हालेलुया 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 बचाने वाला हमारा प्रभु उस बेलवन को भी ठोकर मारने वाला। हालेलुया। बलवानों का बलवान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है हमारा प्रभु। तुम्हारे सामने कितने भी बड़ा बलवंत बंदा खड़ा हो, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। तुम्हारे जीवन में अभी तक का गवाहियों को दोहराओ, दोहराओ। अभी तक का गवाही, पिताजी पिछले बार में जब वहां गया था मेरी गाड़ी गिरना था, मैं बच गया। बहुत बार पिताजी वो जानवर मेरे सामने से गुजर गया, मैं गिर जाना था पिताजी। हालेलुया। पिताजी मेरे पास एक नौकरी नहीं था, आपने अभी ये छोटे से नौकरी दिया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। दौड़ाओ 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 दौड़ाओ। पिताजी मुझे रहने के लिए एक छोटे से कमरा नहीं था, अब्बा शबा बाबा रबा रबा अलबल खैड़ा। पिताजी आपने मुझे एक सुंदर कमरा दिया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिताजी पानी चटक रहा था, हालेलुया बच्चों को अच्छे से सुला नहीं पाता था, मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। हालेलुया। बच्चों को रात को जगा कर इधर साइड करना पड़ता था, पिताजी आप अपने टाइम पर उठाया, आपने मेरे लिए अद्भुतकारी किया। पिताजी धन्यवाद धन्यवाद। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वजन से बता रहा। आप अपने मुंह से अपने जीवन की बातों को बोलो, मेरी एक्शन को देखते मत रहो। आप अपनी जबान से कहना शुरू कर दो, आप अपनी जबान से कहना शुरू कर दो। पिताजी पिछले दिनों में एक मच्छर भी आपको काटने से बचाए तो वही बता दो ना, वो एक बहुत बड़ा गवाही है। आपको मालूम है अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया का सबसे बड़ा राजा मरा, मच्छर से मरा। अरे वो भी बहुत बड़ा गवाही है, मलेरिया से मरा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महाराजा। अरे एक मच्छर काटने से प्रभु आपको बचाए तो और क्या चाहिए? बताओ बताओ अपनी गवाही अभी बताओ। आज आप चंगाई का दिन है, आज आपका छुटकारे का दिन है, आज आप जिस बातों का सामना कर रहा है उस बात की हालेलुया उत्तर आपको मिल रहा है, उत्तर आपको मिल रहा है, उत्तर आपको मिल रहा है। जो बात आप अभी सामना कर रहा है आप अपनी पहले का गवाही को बता दो। प्रभु देखना आपके जीवन में पिताजी में मर जाना था, बहुत बार शैतान ऐसा हथियार मेरे ऊपर फेंका, लेकिन प्रभु आपने मेरे सामने मुझे गढ़ बन किया है, मेरे लिए को पत्थर का चट्टान बन गया है। हालेलुया। पिताजी मैं बिल्कुल एक बार अच्छे से पेट भरकर खाने के लिए बहुत बार सोचा था, मुझे नहीं मिला था, लेकिन अभी खाना खाकर मैं बचाता हूं। रू नदी से शोरी घर हो। पिताजी मेरे सामने गया हुआ बहुत गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ, लेकिन तूने मुझे अपने स्वर्गदूतों को छावनी पर रखा। पिताजी मेरी पड़ोस की घर में कोरोना आए थे, पिताजी मैंने कोई प्रार्थना नहीं की उसके लिए, लेकिन आपने वहां कोरोना आते ही स्वर्गीय दूध गणों का छावनी मेरी चारों ओर रखकर मेरी बच्चे को रिबा बाबा शबा लबा लबा अलबल खैड़ा बना दिगमदा संधुनी हगाड़ी कारकड़ी लाचुल प्रौढ़े वनेखड़ी हत्पल प्रौढ़ा स्वर्गदूतों को छावनी लगाकर मेरी बच्चे को पास हराए, वायरस ना आए, वायरस ना आए। अरबी हद्दी नबामा सदिर खड़ी। आप बहुत बड़ा प्रभु की दास होने की वजह से नहीं, 700 प्रभु का दास, 700 गया गया गया। आपसे भी अच्छा प्रचार करने वाला, आपसे भी ज्यादा लोगों को बपतिस्मा हुआ लोग, आपसे भी अच्छे अच्छे प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ। प्रभु आपको सुरक्षित आपके आगे पीछे कोरोना का वायरस आ रहा, प्रभु घेर लिया। रिखमना वैडमना
धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो। ये धन्यवाद का टाइम है, धन्यवाद का टाइम है, धन्यवाद का टाइम है। रीमनी वैडमनी हदनमनी वैश क्राइडा रगदा। मैं आपसे विनती करता हूं, जो लोग वीडियो में आए हैं वो सो रहा है तो सो जाओ, वीडियो आप फोन ही ऑफ कर दो। हालेलुया। नहीं तो आप इसमें आइए, आप इसमें आइए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना आप सुन रहा है तो आप वीडियो में आइए, मैं आपको देखना चाहता हूं आप प्रार्थना कर रहा है या नहीं कर रहा। अरे हम लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, अंधेरा बहुत लोग देखो, हमारे राम जी थे, हमारा प्रियंका है, ये सब लाइट के बिना ही है, वो लोग खोल दिया। हमको अच्छा लगता है कि आप सुन रहे, क्योंकि आपके जीवन की छुटकारा इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय आपकी छुटकारा है। आप वचन सुन रहे है तो इसी समय आप सुनो। रिकमन वैडमन वदन प्रौढ़ बनंदन वर्ष सारतारा। आपको मालूम है ना दाऊद कैसे जीता? एक छोटे से पत्थर से, उनके पास कोई हथियार नहीं, छोटे से पत्थर को बहुत बड़ा वीर मल्ल योद्धा को टिशू करके गिरा दे। तुम्हारी जीवन का हालेलुया, एक हालेलुया, एक धन्यवाद। तुम सोचते मेरी मुंह से बहुत हालेलुया निकला, बहुत धन्यवाद निकला, लेकिन वो समय पर नहीं निकला। इसलिए हो सकता है तुम्हारा शत्रु नहीं गिरा हो। टाइम पर जब दाऊद भेज दिया, उसकी माथे पर लगा, उधर घुस गया तो रिकोलो रोबे। तुम समय पर हालेलुया बोलो। अभी टाइम है तुम्हारा, अभी टाइम है, तुम्हारा जीवन का टाइम है अभी। अभी हालेलुया बोलो, अभी धन्यवाद बोलो। अपनी गवाही को सबके सामने कह दो, कह दो, कह दो, कह दो, अपनी मुंह से कह दो, अपनी उस परिस्थिति के सामने कह दो, कह दो। रबा का बाला, यीशु राजा है, यीशु प्रभु है, वो तुम्हारी जीवन को बचा सकता है, वो तुम्हारी जीवन को अद्भुत कार्य कर सकता है, वो तुम्हारी जीवन में आशीष दे सकता है, तुम्हारी जो भी जरूरत है वो पूरा कर सकता है। उनके सामने तुम कौन है, क्या है, कर कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। दाऊद हमारे लिए गवाही है। दाऊद ने बोला मेरा प्रभु मुझे अभी तक बचाया, आगे भी बचाएगा। आप इतना तो बोल सकते, अभी आप जिंदा तो है ना, कोई मूर्ति तो नहीं बैठा है, कोई मृतक लोग तो नहीं बैठा, अभी तक बचाया, मुझे प्रभु आगे भी बचाएगा। मेरे जीवन में मेरे बच्चों को अभी तक बचाया तो, अच्छे पढ़े लिखा बनाए तो, कॉलेज भेज दिया तो, कल मेरा प्रभु मेरे बच्चों को शादी भी कराएगा। बोलो 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 बोलो। रिबा बाबा रे दिबा रे प्रभुड़ी पैडगरे रगदगने नगदग सगजग क्षयड बना रगवा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हम प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते पिताजी, आपके बच्चे लोगों को जिसका शादी नहीं हुआ पिताजी, यीशु नासरी के नाम उनको पढ़े लिखने के लिए आपने अवसर दिया, उनके पापा को पैसा दिया, उनको कॉलेज भेजा पिताजी। हर एक बातों में आपने किया है, आपने किया है, हम विश्वास करते हैं। आप बोलो ना मेरे साथ, आप बोलो मेरे साथ। पिताजी मेरी बिजनेस को अभी तक आपने चलाया पिताजी। मेरी नौकरी, मेरे को छोटे नौकरी, बहुत बड़े नौकरी नहीं है, छोटे नौकरी, मेरे बच्चों को खाना दिलाने के लायक एक नौकरी मिला, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। मैं जब सोच रहा था मेरी सेवकाई नहीं हो रहा, कोरोना फैल गया, मेरे घर को कैसे चलाएंगे, पिछला महीना जून 30 तारीख तक, जुलाई 2 तारीख तक चला दिया, 3 तारीख भी हो गया शाम को। आज हालेलुया, आगे भी मेरे प्रभु चलाएगा, मेरा प्रभु आगे भी चलाएगा। हालेलुया। जब बीमारी मेरे पास था, डॉक्टर बोला इसका इलाज नहीं है, तुम मर जाएगा। अय्यो मैं मरा नहीं, देखो मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं, जिंदा हूं, जिंदा हूं। मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है। रिंदे नीदे रिंदे 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 रीते 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 पौड़ो बल को पैडग रगदो रगदग रगदो रगदुग रगदो रगदिग मनदो पैडग मजगो ओसामा शबारा प्रौढ़ बनांदगल खैडग राजगरा। यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु सर्वशक्तिमान, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। अपने जनों के ऊपर दया करो पिताजी, दया करो, दया करो, जीवन का उन्नतियां दो पिताजी। पिताजी आपने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया, आपने बोला हालेलुया, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद। पिताजी आपने बोला तुम अपनी गवाहियों को मेरे सामने बोल दो, हालेलुया, हालेलुया, मैं तुम्हारी आगे का कार्यों में कर दूंगा पिताजी। अर्पणी मनबे शगड़े रगदे 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 अलबल खैड़ा। पिताजी अगर आपने मुझे जिंदा रखा तो आगे भी जिंदा रखेंगे, मैं पक्का जानता हूं, पक्का जानता हूं, पक्का जानता हूं। मेरे पापा चला गए थे, मेरी मम्मी चला गए थे, मेरे भाई लोग चला गए थे पिताजी, लेकिन मुझे अभी तक आप जिंदा रखा तो इसके पीछे आपका एक कार्य है।
रिने मने वैडो बरो प्रौडो बगदो मनमो नगरो रगदो 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 रगदो। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग एक साथ मन से बोलिए, मन से बोलिए। ये प्रार्थना सभा है, ये कोई कन्वेंशन नहीं है। हालेलुया, ये प्रार्थना सभा है। आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए बिचवाई बन रहा है, हम आपकी जीवन को आशीष दिलाना चाहते हैं। प्रभु है, हालेलुया। पादरियों का प्रार्थना कुछ नहीं चलता, प्रभु की वजन है जो छुटकारा देता है। उसी टाइम यीशु, हालेलुया, 4 दिन मार्था और मरियम यीशु मसीह की वजनों को सुनने वाला बहुत करीब में, उनको बहुत खाना खिलाया, बहुत दिन उनके साथ दिन रात प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना की है, कुछ नहीं हुआ। यीशु आया, एक वजन बोला, ये लाजर बाहर आ, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, लाजर बाहर आ गया। वजन काफी है, 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 वजन काफी है आपके लिए, वजन काफी है आपके लिए, वजन काफी है। एक शब्द काफी है, एक शब्द काफी है, एक शब्द काफी है। हालेलुया, एक शब्द काफी है। प्रभु का एक वजन आपके लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, एक वजन काफी है प्रभु का। वो आपका जीवन को बदलेगा। हालेलुया, आपकी हमारी कमरे में वो आने के लिए योग्य नहीं है, वो वहां से एक हुक्म दे दे, लेकिन आप प्रेम उनसे करेगा तो देखना आपका जीवन को बदल देगा। रंग मन मन में पैड प्रौढ़ो वगदा, एक वजन काफी हो गीत हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अधिकल प्रौढ़ बना रग बदन प्रौढ़ रग जगत शैडा रग दगदा। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इसका मैं योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। यीशु तू मेरे घर आए, इसका मैं योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। एक
इसी समय उतर आने पाए। वो लोग जीवन में जो संघर्ष का सामना कर रहे हैं, चाहे फिलिस्तिया मल्ल वीर की तरह बहुत बड़ी लो सब डरने वाली चीज हो, इसी समय यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, एक शब्द निकले पिताजी, ये लाजर बाहर आ, ये लाजर बाहर आ, वो शब्द पिताजी इस समय अपनी जनों के ऊपर, वो लोग जो परेशानी को सामना कर रहा है, उस परेशानियों को अरे बाबा बाबा शब्दों विदवे वाइड क्राइडो रगदगनारी गदग जगदगदा लबा खमाना मना मना वै शंभो, यीशु नसरी के नाम है। जो भी लोग इस समय वचन सुन रहे पिताजी, चंगा हो, उनकी जीवन की जो बात के लिए जो छुटकारा चाहिए, इसी समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर उनको छुटकारा मिले, छुटकारा मिले पिताजी। जो विषय वो लोग अपने मुंह पर रखा है पिताजी, इसी समय उस विषय के लिए आप खोल दया कीजिए पिताजी। एक शब्द कर दीजिए पिताजी, एक शब्द कर दीजिए पिताजी, एक शब्द। जो बच्चों को शादी के लिए पिताजी बहुत दिन से अपने पापा मम्मी लोग पिताजी आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, आपसे विनती कर रहा है, यीशु नासरी का नाम है, यीशु नासरी के नाम है, यीशु नासरी के नाम है। अद्भुत कार्यों, जो व्यक्ति पिताजी बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, पिताजी कर्जा हुआ है, उधार चला गया है, यीशु नासरी के नाम है, एक शब्द कह दे पिताजी, उनकी जीवन में अद्भुत कार्यों। जो लोग पारिवारिक जीवन में कुछ यम चाहते हैं, आशीष चाहता है, आपस में मिल मिलाप चाहते हैं, इसी समय एक शब्द आपका हो पिताजी, एक शब्द बहुत है पिताजी। जो लोग बीमार है पिताजी, बहुत दवाई खाया, इधर उधर भड़का, बहुत डॉक्टरों को मिला, आपके सामने शरण पाया वो व्यक्ति है पिताजी। चाहे डॉक्टर की तरफ से बहुत बड़ा नेगेटिव सर्टिफिकेट हो, ये नहीं हो सकता करके बोला हो, लेकिन हालेलुया हालेलुया, फिलिस्ती गोलियत की तरह भी बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रभावशाली बीमारी हो, इसी समय सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान की हर एक ताकत को रोकने का अधिकार दिया। वो तुमको कोई दोष कभी होने नहीं देगा। परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार इसी समय हो चंगा हो, 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 इसी समय हो चंगा हो। पिताजी आपकी एक शब्द, यीशु का एक शब्द, हालेलुया। जैसे हालेलुया कोड़ बीमारी ने पूछा, मैं शुद्ध पाना चाहता हूं, आप मुझे कर सकता है क्या? पिताजी हम चाहते हैं पिताजी आपकी दया, हम शुद्ध पाना चाहते, इसी समय आपकी दया इस जगह पे उतरे पिताजी, इस जगह पर उतरे पिताजी, इस जगह पे उतरे पिताजी, उस जगह पे उतरे पिताजी। यीशु नासरी के नाम है, यीशु नासरी के नाम है। आज जो जूम ऑनलाइन में आया हुआ हर एक लोग, खास करके जो वीडियो में आया हुआ हर एक लोगों का जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हो, अद्भुत कार्य हो, अद्भुत कार्य हो, अद्भुत कार्य हो। प्रभु की आत्मा का शक्ति हो, प्रभु की आत्मा का शक्ति हो। कॉन्फ्रेंस कॉल में आया हुआ हर एक घर में, हर एक घर में प्रभु का दास लोगों के द्वारा नाम नहीं जानता, हालेलुया हालेलुया, फिर भी हालेलुया हालेलुया कॉल किया हुआ बहुत लोग यीशु नासरी के नाम है। अद्भुत कार्य हो, अद्भुत कार्य हो। बिजनेस में बदलावट चाहता है, बिजनेस में उन्नतियां चाहता है, घर में शांति चाहता है, इसी समय यीशु का एक शब्द वहां, यीशु का एक शब्द वहां, हालेलुया। कोरोना के बाद पिताजी शरीर में कमजोरियां हैं, बार बार चक्कर आते हैं, बार बार पिताजी अलग अलग परेशानियां हालेलुया घेरे हुए, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है। विवाह के बंधन में हालेलुया टूटेपन का रास्ते पर खड़ा हुआ लोगों को यीशु नासरी के नाम है, यीशु का नाम है। एक शांति का राजकुमार, एक शांति का राजकुमार इसी समय प्रगटो, इसी समय प्रगटो, इसी समय प्रगटो, इसी समय। पिताजी गरीबी डेरे हुए, घेरे हुए पिताजी, गरीबी घेरे हुए पिताजी, गरीबी घेरे हुए पिताजी, गरीबी घेरे हुए। थोड़े से भी पैसा हालेलुया कोई बात के लिए नहीं है पिताजी, इधर उधर थोड़ा जाना था, इधर उधर थोड़ा जाना था, लेकिन एक पैसा हाथ में नहीं, यीशु नासरी के नाम है, हालेलुया हालेलुया। उनके घर में गरीबी हट जाए, गरीबी हट जाए, वो स्वर्गीय दरवाजा खुले, स्वर्गीय दरवाजा बोला मैं आकाश की झरकों को खोल दूंगा। वो वजन उनके जीवन में हो पिताजी। खेतीबाड़ी बहुत करता पिताजी, सही फसल नहीं होता पिताजी, पिताजी यीशु का नाम है। 100 वर्ष इसहाक ने हालेलुया हालेलुया अकाल का टाइम पर बोया, अकाल का टाइम पर बोया, 100 गुना फल आया। पिताजी आपके जन बोएंगे पिताजी, 100 गुना फल आए, 100 गुना फल आए। जो गर्भवती लोग है पिताजी,
हालेलुया, जो शारीरिक सामर्थ्य चाहता है, यीशु नासरी के नाम है, यीशु ने उदर फल को पिता पुत्र और पवित्रात्मा का नाम पर आशीष देते इसी समय इसी समय इसी समय इसी समय यीशु नासरी के नाम है, जो बच्चे को जन्म देकर पिताजी हालेलुया हालेलुया बार बार बच्चे को बीमार करने वाला अंधकार की शक्ति होते थे, पिताजी आगे ऐसा ना हो, पुष्पा को यीशु का लहू में छुपाते हालेलुया, बच्चे को हालेलुया हम आपकी प्रभु जी रीमा मा व शरा प्रौढ़ा बाद बर प्रौढ़ बना रग बर कर प्रौढ़ा लाल बल खैड़ा रग जग रग दग रग जग रग दग रग दग जग जा प्रकत्पनमा नादर कल्ला नवीन प्रौढ़ा जगा नखत्पनादिगल खैड़ा रगला। ओ सैमुएल, पुष्पा तुम्हारे बच्चे को सैमुएल नाम रखोगे तुम, सैमुएल प्रभु ने ओ रे बाबा हदुमा सगत ना रगला। तुम्हारी आंसू स्वर्ग में पहुंचकर तुम्हारी भेंट को प्रभु स्वीकार करकर तुम्हारे जीवन हन्ना की तरह तुम्हारे जीवन में लोगों ने जब निंदा किया था, उस निंदा के बीच में मिला हुआ संतान है, हन्ना के बेटे की तरह तुम भी उसको सैमुएल रखना और आज से उसके लिए प्रार्थना करना, पिताजी ये मेरा बेटा बड़ा होकर आपकी सेवकाई करे। डेली तुम प्रार्थना, एक दिन भी ऐसा ना हो। यीशु राजा, यीशु राजा।